कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के बेटे अलौकिक की शिकायत पर कल आगरा के नामी हॉस्पिटल से जुड़े हुए गर्ग मेडिकल स्टोर पर छापा पड़ा है। दरअसल एक शिकायत अलौकिक उपाध्याय ने की जिसमें उन्होंने कहा कि इनवॉइस और जो असली दवाई है उसके बैच नंबर में डिफरेंस है। यानी उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो नकली दवाइयां हैं वो गर्ग मेडिकल स्टोर बेच रहा है। उसके बाद एडीएम सिटी ने एक टीम गठित की और छापामार कार्रवाई की है। जो सैंपल लिया गया इंजेक्शन का उसको लैब भेजा गया है। गर्ग मेडिकल स्टोर के ओनर हमारे साथ हैं। क्या नाम है साहब आपका? संजय कुमार गर्ग। संजय जी बताइए, ये चूँकि कल रेड कंडक्ट हुई जिसमें डीआई ड्रग इंस्पेक्टर और तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, तो ये बैच नंबर और जो इंजेक्शन में और उसमें इनवॉइस में डिफरेंस कैसे आया? ये एक्चुअली हमारे मतलब जो बिल काटने वाला बंदा है उसे जल्द मतलब भीड़ में गलत बैच नंबर का बिल कट गया था। जो दोनों बैच नंबर हमारे पास हैं, दोनों बैच नंबर की मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल हैं। गलती से जो उपाध्याय जी हैं उनके नाम से गलत बैच नंबर का बिल उनके यहाँ कट गया था। लेकिन उनका कहना है कि ये इस तरह की गलतियाँ हो ही नहीं सकती कि जिस नंबर का आप जो दवाई दे रहे हैं वही सेम आपका इनवॉइस में चढ़ना चाहिए, आपके सॉफ्टवेयर में। नहीं, दोनों बैच नंबर हमारे सॉफ्टवेयर में चढ़े हुए हैं। दोनों बैच नंबर चढ़े हुए हैं, लेकिन गलती से लड़के की गलती के अनुसार उससे मतलब गलत बैच नंबर कट गया था बिल का। कल यहाँ पूरी टीम आई है और एक कमेटी गठित कर दी गई इस मामले में, चूँकि मामला एक कैबिनेट मंत्री के घर से जुड़ा हुआ है। तो आपसे क्या सैंपल लेके गई है? एक्चुअली हमने दोनों बैच नंबर की मेडिसिन उन्होंने ली है हमारे पास से, दोनों बैच नंबर की। उसमें से जो उनके यहाँ जो मेडिसिन गई है, उपाध्याय जी की जो मेडिसिन गई है, बैच नंबर मेडिसिन गई है, वो सैंपल के लिए ले गए हैं वो लोग। आप पर ये आरोप है क्या कि जिस तरह से अलौकिक ने ये कहा है कि आप जो नकली दवाइयाँ हैं, एक्सपायरी दवाइयाँ हैं, उनको दोबारा रीलेवलिंग करके बेचते हैं? नहीं, ये कोई आरोप नहीं है हमारे ऊपर, ना लगाए हैं उनने, कोई भी नहीं लगाया आरोप। उन्होंने कहा कि तभी उसकी यही वजह है कि उन्होंने जब इसको दिखाया अपने डॉक्टर को और उन्होंने कहा कि चूंकि बैच नंबर डिफरेंट है इसलिए उनकी से कोई नकली दवा नहीं हो जाती है। बैच नंबर डिफरेंस से कोई नकली दवा नहीं हो जाती है। या किसी के द्वारा गलती से बैच नंबर अलग कट जाता है तो इसमें कोई नकली दवा नहीं हो गई। वो आप कैसे साबित कर सकते हो नकली दवा है ये? पहले आप दुकानदार से पूछो तो सही, बंदा जो आए तो सही, क्या मतलब भैया जो बैच नंबर आपने दिया है उसकी मेडिसिन आप क्यों नहीं दे रहे हो? तब हम उसका वो करते उन्हें कि भाई गलती से बिल कट गया, तो दूसरे नंबर जो मेडिसिन आपके यहाँ गई है उसका बैच नंबर ले लो, आप बैच नंबर का ले लो। इसमें कोई वो थोड़ी है कि नकली दवा हो गई या लेबलिंग कर रहे हैं। कहाँ हमें देख लिया लेबलिंग के लिए आप लोगों ने? तो आपको लग रहा है कि जब जांच होगी तो बिल्कुल पाक साफ निकलेंगे। प्रॉपर मेडिसिन है, प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन है। हमारे यहाँ तो पूरे आगरा में सबसे बड़ा कोल्ड रूम है जो 24 घंटे चलता है, कोल्ड रूम। है कि कई दफा की दवाइयों को लेकर बड़े गोरख धंधे आगरा में पकड़े गए। नहीं, गोरख धंधे पकड़े गए होंगे, लेकिन हम लोगों के यहाँ नहीं होता है। हम तो रिटेलर हैं और वो इतने बड़े हॉस्पिटल के पास नीचे बैठे हुए हैं और जो मेडिसिन है सब जगह की मेडिसिन हमारे यहाँ मिलती है। जो मेडिसिन बाहर नहीं मिलती वो हमारे यहाँ मेडिसिन मिलती है। तो ये तो लग रहा है कि जांच होगी तो बिल्कुल सही निकलेंगे, बिल्कुल सही निकलेंगे। इसमें कोई संजय कुमार गर्ग गर्ग मेडिकल स्टोर के ओनर हैं। तो उनका कहना है कि ये एक मानवीय भूल है, त्रुटि है और दवाई असली है। इनवॉइस और दवाई का जो बैच नंबर है उसमें डिफरेंस ज़रूर हो गया है बाई मिस्टेक, लेकिन जो नकली दवाई की जो आरोप लग रहे हैं उसको पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। और ये जो मेडिकल स्टोर है ये पुष्पांजलि सुपर स्पेशलिटी है, इसकी कई सारी कहानियाँ समय समय पर सामने आती रही हैं। तो कुल मिला के कहा जाए अब इस मामले में इसमें आगरा के नामी ग्रामी पुष्पांजलि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नीचे ये मेडिकल स्टोर मौजूद है। अब इस मामले में एडीएम सिटी ने एक कमेटी गठित की है जिसमें ड्रग इंस्पेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों को रखा गया है। संजय गर्ग जिसके ओनर हैं उनका कहना है कि जांच में वो पूरी तरह से निर्दोष साबित होंगे, ये मानवीय त्रुटि है। हालांकि इस मामले में जब से ये लेटर एडीएम सिटी को गया है तब से तमाम तरह के ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर लोग जब दवाइयाँ खरीदते हैं और उसके बाद उनको लंबे समय तक वो दवाइयाँ लेते रहते हैं, डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होते हैं, तो क्या इसके पीछे यही कुछ इस तरह की कहानियाँ होती हैं? ये सारे सवाल इस समय सतह पर घूम रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है कि दवाई असली है या नकली है या कोई बड़ा इसमें गोरख धंधा है। लेकिन जो ओनर हैं मेडिकल स्टोर के वो अपने आप को पूरी तरह से पाक साफ बता रहे हैं। उनका कहना है जाँच के बाद वो पूरी तरह से निर्दोष साबित होंगे। एक्चुअली गर्ग सेल्स जो आगरा शहर की एक नामचीन और बड़ी दुकान है
वहाँ से हमने एक इंजेक्शन परचेज़ किया था और उस 2-3 बार लगातार उस इंजेक्शन को परचेज़ किया गया था। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि अगर इंजेक्शन परचेज़ करते हो तो उसका बिल ज़रूर ख़रीदा करो। तो मैंने बोला बिल हम लेते हैं, तो इस बार जब बिल लो तो बिल मुझे भेज देना। बिल लिया और जब दवाई ली गई तो उसमें ये पाया गया कि बिल पे जो बैच नंबर लिखा था वो अलग था और दवाई पे जो बैच नंबर लिखा था वो अलग था, जो साफ साफ ये दर्शाता है कि इसका मतलब वो उस दवाई में कुछ गड़बड़ी थी। क्यों? क्योंकि अगर हम ये मानते हैं कि दवाई सही है तो बैच नंबर जो बिल पे होना चाहिए था वो और जो दवाई का बैच नंबर उस पर प्रिंट होता है वो सेम होना चाहिए था। तो जब मुझे ये चीज़ संज्ञान हुई तो मैंने आगरा के डीएम और एडीएम सिटी दोनों को इसकी जानकारी दी और कहा कि इसकी जांच की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि योगी जी की सरकार में किसी भी तरीके की गड़बड़ी की कोई जगह नहीं है। आप जब आपने एप्लीकेशन मूव की और आपने दिया एडीएम सिटी को करना, उसके बाद कल ड्रग एवं औषधि विभाग के लोग पहुंचे हैं, तो क्या कार्रवाई हुई है? अभी क्या स्थिति चल रही है इस समय? क्या वहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर पहुँचे हैं और उस पर्टिकुलर जो इंजेक्शन था उसको वहाँ की बिक्री रोक दी गई है और कार्रवाई जारी है। अगर कोई भी जो उसमें गड़बड़ी मिली जाएगी तो उसको निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा, वो बचेगा नहीं। आपको क्या लगता है पूरे बड़े स्तर पर अभियान चलाने की जरूरत है? आगरा एक बहुत बड़ा मेडिकल हब है। बिल्कुल, अगर बड़े स्तर पर यहाँ दवाइयों की सप्लाई भी होती है और दूसरे राज्यों में और जनपदों में। डॉक्टर भगवान का स्वरूप है और जो डॉक्टर जो दवाई लिखता है उसको दूसरे भगवान के अगर स्वरूप बोला जाए तो ये मेडिकल वाले हैं, क्योंकि अगर वो सही दवाई मरीज तक नहीं पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं इलाज सही से नहीं होगा। तो बिल्कुल ये अभियान लगातार चल रहा है, आगे भी योगी जी की सरकार में और चलता रहेगा और ये सारी गंदगी निश्चित रूप से जल्द से जल्द खत्म होगी। मंत्री पुत्र ने सर एक शिकायत की थी मेडिकल स्टोर के खिलाफ, जिसमें कहा है कि इनवॉइस जो बिल है वो अलग है और दवाइयों का बैच नंबर अलग है। ये बड़ा सीरियस मसला है। एक शिकायत कल आई थी, अलौकिक उपाध्याय जी ने दिया था। उसमें उनका ये कहना था कि उनको जो बिल इनवॉइस बिल मिला उसमें जो बैच नंबर है वो बैच नंबर और जो इंजेक्शन उन्होंने लिया था एक गर्ग मेडिकल स्टोर से उसका बैच नंबर उन दोनों में अंतर है। तो ऐसी शिकायत यहाँ पर प्राप्त हुई थी। उसके संबंध में एक कमेटी गठित कर दी गई है सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में। उसमें डीओ फूड और डीआई है ड्रग इंस्पेक्टर। कमेटी अपनी जांच कर रही है। वो जो इंजेक्शन था उसका सैंपल ले लिया गया, वो सैंपल लैब में गया हुआ है। जो भी रिपोर्ट प्राप्त होती है, अगर जो किसी प्रकार का वहाँ पे मानक से विपरीत कोई काम किया गया होगा तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये अक्सर देखा जा रहा है कि बड़े स्तर पर नकली जो एक्सपायरी दवाइयों को दोबारा लेबलिंग करके बेचा जाता है, ये पहले भी स्तर का। क्या कोई बड़े स्तर पर प्रशासन जो अभियान चलाएगा कोई? नहीं, उस पर समय समय पे निर्देश शासन से प्राप्त होते रहते हैं और यहाँ से भी निर्देश डीएम साहब के स्तर से जारी की जाती है और अनवरत वो जांच कराई जाती है। और अगर किसी प्रकार का ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।